कभी साइकिल तो कभी जादू का हाथी, और बीच में यूपी की जनता पिसी जा रही है, यूपी का भविष्य पिसा जा रहा है, यूपी का युवा पिसा जा रहा है। हम चलाते हैं सबकी सरकार, हम किसी एक जात की सरकार नहीं चलाते हैं, किसी एक धर्म की सरकार नहीं चलाते। और जहां भी हमें गरीब लोग मिलते हैं, जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम करते हैं। बुंदेलखंड पैकेज किसने दिलवाया? बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था, पूरा बुंदेलखंड रो रहा था, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आए, बीजेपी के लोग नहीं आए, बीएसपी के लोग नहीं आए। मैंने स्टेज से कहा, मायावती जी को कहा कि मायावती जी आप चीफ मिनिस्टर हैं, बुंदेलखंड रो रहा है, सूखा पड़ा हुआ है, आप जाइए, जनता के बीच जाइए, अपनी आंखों से देखिए क्या हो रहा है और मदद करने की कोशिश कीजिए। और मायावती जी ने जवाब दिया, राहुल गांधी नाटक कर रहा है। मैं आपके बीच में गया, आपके डेलीगेशन को प्रधानमंत्री के पास ले गया, 8,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड को मिला। क्या वो आप तक पहुंचा? 1 रुपया पहुंचा आप तक? मैं किसानों के बीच गया, किसानों ने मुझे कहा यूपी सरकार ने बीमार बकरियां भेजी, हमारी जो सही ठीक बकरियां थी वो भी मर गई। कुएं बनवाने थे, पैसा हमने भेजा, किसान ने अपना पैसा डाला, और जो पैसा आना था बुंदेलखंड पैकेज का पैसा जो आना था वो पहुंचा नहीं, उल्टा किसान का नुकसान हुआ, उसके भी पैसे बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। और आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि नाटक हो रहा है। एक बार नहीं आए यहां, मुलायम सिंह यादव जी यहां नहीं आए, चुनाव का समय है, और कह रहे भैया, कुछ दिन पहले भाषण में कहा कि जो रिक्शा वाले हैं उनको हम भूखा नहीं जाने देंगे। हमारी योजना है, हमने पार्लियामेंट में रखा है, और पूरे उत्तर प्रदेश में वो बता रहे हैं कि वो उनकी योजना है और वो ऐसी एक योजना लाने वाले हैं। पार्लियामेंट हाउस में बैठते हैं, पूरा डिस्कशन हुआ है, बातचीत हुई है, और यहां आके कह रहे हैं कि हम ऐसी योजना लाएंगे। पार्लियामेंट हाउस में योजना पड़ी हुई है, पैसा है, हम भेजने वाले हैं। आपने जब राज किया, 3 बार राज किया, तो नहीं सोचा इसके बारे में, भोजन के अधिकार के बारे में तब नहीं सोचा, रोजगार का अधिकार जो हमने दिया था उसको नहीं चलाया, चुनाव के 2-3 महीने पहले बेरोजगारी भत्ता की बात की, और अब बात करते हैं कि भाई भोजन की योजना, हमारी योजना है, हजारों करोड़ रुपए भेज रहे हैं हम, और हम चलाएंगे जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी, और आप तक उसका पैसा पहुंचाएंगे, भोजन पहुंचाएंगे। बुनकरों की बात करना चाहता हूं, बुनकर आए हमारे पास, और उन्होंने कहा देखिए किसानों की आपने मदद की, 60,000 करोड़ रुपए आम आदमी की सरकार ने किसानों को दी, बैंकों के दरवाजे खोले, हमारे सामने बहुत मुश्किलें हैं, काम नहीं मिलता हमें, कुछ कीजिए। मायावती जी के पास हम गए, बुनकर गए, और मायावती जी ने उन्हें कहा कि भाई कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास आए, हम उनको प्रधानमंत्री के पास ले गए, 2-3 दिन नहीं लगे, उनको पैकेज मिला, कर्जा माफी हुई, बुनकर क्रेडिट कार्ड मिला, धागे पे छूट मिली, 2 लाख रुपए के लोन मिले। ये काम हमने किया, ये काम बीएसपी ने नहीं किया, ये काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया।
सच्चर कमीशन हमने बैठवाया और सच्चर कमीशन ने पहली बार कहा कि अल्पसंख्यक प्रगति में नहीं शामिल हुए और उनको शामिल होना चाहिए। यह काम मुलायम सिंह यादव जी ने या मायावती जी ने नहीं किया, यह काम कांग्रेस पार्टी ने किया। करोड़ों रुपए हमने हर डिस्ट्रिक्ट को भेजे जहां अल्पसंख्यक भाई बहन हैं, स्कॉलरशिप भेजी, क्या आप तक पहुंची? नहीं मिली। हम चाहते हैं सब लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सब लोगों को स्वास्थ्य मिलना चाहिए। आरक्षण की बात की हमने, जब हमने आरक्षण की बात की, मायावती जी ने कहा कि भाई हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप कर सकते हैं स्टेट में, क्यों नहीं किया आपने 5 साल के लिए? जब प्रेस वालों ने पूछा मुलायम सिंह यादव जी से आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं, सन्नाटा छा गया था जैसे इस मीटिंग में अभी है। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला। और जब हमने आरक्षण किया, जब प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण किया, मुलायम सिंह यादव जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई कम किया। आप 3 बार मुख्यमंत्री थे, आपने नहीं किया। अगर आपको कम लगता है तो अपने मैनिफेस्टो में लिख लीजिए कि कम है, मगर नहीं लिखेंगे और कभी नहीं करेंगे। नेशनल हाईवे में पे मैं अभी आ रहा था, बढ़िया सड़क थी, किसने बनवाई? कांग्रेस ने बनवाई। नेशनल हाईवे का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। रोजगार योजना किसने दी? कांग्रेस ने दी। बुनकर पैकेज किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। भट्टा परसौल में किसानों की लड़ाई कौन लड़े? कांग्रेस पार्टी लड़ी। समाजवादी का, बीएसपी का कोई खड़ा नहीं था वहां पे। भोजन का अधिकार कौन देने वाला है? कांग्रेस पार्टी देने वाली है, क्योंकि हम सब लोगों की पार्टी, हम किसी एक जाति, किसी एक धर्म की पार्टी नहीं। हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप जाते हो महाराष्ट्र में काम करते हो, दिल्ली में काम करते हो, हरियाणा पंजाब में काम करते हो, उन प्रदेशों को आप तेजी से आगे बढ़ा रहे हो। करोड़ों युवा है इस प्रदेश में, अब इस प्रदेश को आगे बढ़ाओ। बाकी प्रदेशों में को आपने बढ़ा दिया, दिल्ली में मेट्रो बना दी, बंबई में बड़े बड़े उद्योग खड़े कर दिए, अब यूपी को बदलिए। चुनाव से पहले आते हैं ये लोग, कभी हाथी आता है, कभी साइकिल आती है और वायदे शुरू कर देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी, 4 बार मायावती जी, बीजेपी के लोग। क्या किया 22 साल में इन्होंने? कुछ किया? बताओ मुझे, एक चीज बताओ जो इन्होंने की। कुछ नहीं किया। चुनाव आ रहा है तो कह रहे भैया उत्तर प्रदेश को चमका देंगे। 22 साल क्या किया आपने? क्यों नहीं चमकाया? पैसे लूटे, चोरी की, सब कुछ नहीं कहा। तब कहा भैया नाटक है कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी गांव में जाता है तो नाटक कर रहा है, आप गांव में क्यों नहीं गए? जनता से बात क्यों नहीं की? किसानों से बात क्यों नहीं की? मजदूरों से बात क्यों नहीं की? चुनाव से 1 महीने पहले खड़े हो गए, भैया ये कर देंगे, वो कर देंगे। बात मत मानिए इनकी। हम आपके लिए लड़ना चाहते हैं, किसानों के लिए लड़ना चाहते हैं, मजदूरों के लिए लड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हैं। हम यहां इसलिए आए, चुनाव आते हैं चले जाते हैं, हम उत्तर प्रदेश को यहां बदलने आए और आपको बदलना है। उत्तर प्रदेश के युवा को बदलना है, कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर है आपको बदलना है। चुनाव है आपके सामने, आपको बूथ पे लड़ना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। और मैं जानता हूं कि जिस दिन यहां पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी उस दिन उत्तर प्रदेश में बदलाव शुरू होगा। बुंदेलखंड को कभी नहीं भूला जाएगा। बुंदेलखंड के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को हम नहीं भूलने वाले और हम नहीं भूले। ये बाकी लोग जो बड़े बड़े भाषण करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब बुंदेलखंड रो रहा था, जब बुंदेलखंड में सूखा था, ये लोग कहां थे? बताओ मुझे, कहां थे ये लोग?
जब यूपी में भ्रष्टाचार हो रहा था, जब किसानों से जमीनें लूटी जा रही थी, कहां थे ये लोग? अब चुनाव आए, सब खड़े हो गए। इनकी बातों में मत आइए आप। आम आदमी की सरकार लाइए यूपी में, बदलाव की सरकार लाइए, प्रगति की सरकार लाइए, हटाइए इन चोरों को यहां से। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।